हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन 3D एजुकेशन। और पिछला वीडियो जो था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, जिसमें हम कुछ बताए थे। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अलजेब्रा कैसे करते हैं, दैट मींस कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो आज जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो देखने वाले हैं, कल के जो वीडियो हमारा था उससे आगे अब हम यहाँ पे करेंगे। जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमने 7th क्लास में हमने पढ़ा है, 8th क्लास में हमने उसका यूज किया है, वही यूज इसमें भी देखते हैं। जैसे हमने देखा कि x टू द पावर अगर हमारे पास 10 है तो हम उसको x टू द पावर 2 2 टू द पावर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होता है पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन x टू द पावर 7 है तो उसको हम x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 5 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में। कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें ये आई टू द पावर 5 है, इसका वैल्यू हमें पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 5। तो कैसे ये करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल की वीडियो में बताया था कि एक वैल्यू हमें याद रखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आई टू द पावर 2, इसकी वैल्यू -1 होती थी। ये हमने कल के वीडियो में देखा था। इसको इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर, ये आई टू द पावर 4 लेते हैं, तो इसको हम आई टू द पावर 2 2 टू द पावर 2। अच्छा, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास आई टू द पावर क्या है, 10 है। ठीक है, आई टू द पावर 10 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई स्क्वायर लेंगे टू द पावर 5। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 5, दिस इज द -1। इस तरह से हम क्या करते हैं, आयोटा के पावर कुछ भी हो, हम इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। डजेंट मैटर की पावर कितना बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम बड़े पावर लेकर भी करेंगे, ठीक है। अभी ऐसे छोटे छोटे पावर लेकर हम सीख लेते हैं कि हमें इसको कैसे सेपरेट करके अब फिर इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम एक बड़ा सा पावर लेते हैं, लाइक आई टू द पावर 29। अब इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो हम इसको आयोटा स्क्वायर टू द पावर 14 कर सकते हैं। ठीक है, 14 टू 28 और यहाँ तो 29 है, तो एक आयोटा से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हो गया हमारा 29। आयोटा स्क्वायर इज -1 के पावर 14 इंटू आयोटा। अच्छा, -1 के पावर अगर इवन नंबर है दैट इज 1, 1 इंटू आयोटा। ये क्या है, आयोटा, यानी आयोटा टू द पावर 29 है, उसके जगह पे हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इस तरीके से बस हम आयोटा की वैल्यू हम ये कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम इसका यूज कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, नेक्स्ट अब छोटे छोटे से एक दो पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ओके। एडिटिव इनवर्स एक्चुअली क्या होता है कि हम जब दो नंबर को ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर उनका सम 0 मिले, तो दोनों नंबर क्या होता है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली सी बात करें कि किसी भी रियल नंबर का या किसी भी नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके साइन को चेंज करके हम लिख देते हैं। लाइक 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा,
7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, -7 और -7 का एडिटिव इनवर्स 7, -8 का एडिटिव इनवर्स 8। यानी साइन को चेंज करके हम जब वही नंबर को लिख देते हैं तो हमारा दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाते हैं। सो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे लेंगे, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर अब एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया। तो एक रियल नंबर ले लेते हैं और एक इमेजिनरी नंबर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बस सिंपल सा साइन चेंज करके हमने लिख लिया। सो अगर जेड जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आई है, तो जेड का जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा -जेड होगा, और ये हो जाएगा -2 - 3 होगा। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। आई आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं उनका हमें प्रोडक्ट 1 आता है, वैसे वो नंबर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लाइक अगर 7 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो 1/7, -8 का रेसिप्रोकल -1/8। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इन्हीं इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 होता है, ठीक है। इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, सो दिस इज 1/2 + 3 होता, ठीक है। अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का फॉर्मेशन आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का और डिनोमिनेटर में हमें आयोटा दिखे, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो रेशनलाइजेशन करा लेते हैं, तो कराते हैं रेशनलाइजेशन। 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 - 3 आयोटा अपॉन में 2 - 3 आयोटा। और सिंपली अब इसको सम कर लेते हैं, ये हो गया 2 - 3 आयोटा अपॉन में दिस इज 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। सो अब यहां से आगे यहां देख लेते हैं, तो 2 - 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 2 - 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 4 - 9 इंटू -1। सो 2 - 3 आयोटा एंड हियर इज 4 + 9, 2 - 3 आयोटा 4 + 9 इज 13। अब हम इसको क्या करते हैं कि सेपरेट करके रियल नंबर को सेपरेट और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 2/30 - 3 आयोटा अपॉन में 30, यानी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। ओके, आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। नोट करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5.1। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारा क्या हो गया था, एक्सरसाइज 5.1 का जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा खत्म हो गया था। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 के जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि कुछ चीजें जो डाउट में रह गया वो क्वेश्चन के साथ हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई किसके इक्वल है, इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6, ठीक है। वेयर x एंड y आर रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी तो हमारा क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करते हैं, तो इसको देखते हैं। वी हैव, क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, 3 प्लस आयोटा इंटू -6। कुछ नहीं करना होता है, बस हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं रियल नंबर के साथ रियल नंबर के साथ रियल नंबर इक्वेट करा देंगे एंड इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर इक्वेट करा देंगे, बस हो गया, ठीक है।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक ये रियल पार्ट्स होगा, ये इमेजिनरी पार्ट्स होगा, ये रियल पार्ट्स होगा, ये इमेजिनरी पार्ट्स होगा। तो सेम पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो सेम पार्ट्स को जब इक्वेट करते हैं तो 4x इक्वल टू हमारा 3 मिला। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आ गया 3/4, x की वैल्यू हमें मिल गया। ठीक, y के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे अलग इक्वेट करते हैं, तो वो हमारा पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। ठीक है, वो ये अगर आयोटा का कोफिशिएंट देखे तो 3x माइनस वाई, और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट है -6, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। अच्छा, अब यहाँ से हमने x की वैल्यू 3/4 हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू प्रूव कर देते हैं, 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। अच्छा, अब इस 9/4 को उधर भेज देते हैं, माइनस वाई इक्वल टू -6 माइनस 9/4, सो माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया -24 और माइनस -33/4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू 3/4। सो हो गया, सिंपल था। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें क्या करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमें इन नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है। अगर आपको एडिशन दे रखा है तो उसको एडिशन करा लो, सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो सब्ट्रैक्शन करा लो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करा लो, डिवाइड है तो डिवाइड करा लो, और कुछ भी नहीं करना होता है। और ये सारा चीजें जो भी अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने पिछले वीडियो में बता रहा है आपको। और या तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। सो इसका फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे क्या देख रहा है कि एक ये इमेजनरी नंबर है, एक और एक ये इमेजनरी नंबर है। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई है, -5 इंटू 1/8, और आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई कराया हमारा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके, -5 और 1 -5/8, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें अब पता हो गया है कि क्या होता है, -1। ठीक है, -5 इंटू -1 इज 5, 5/8। ठीक है, अब ये क्या है, रियल नंबर है, लेकिन हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर तो होना ही चाहिए, प्लस में एक उसमें इमेजिनरी नंबर भी होना चाहिए, इसमें तो इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/8 प्लस 0 आयोटा। हो गया। नेक्स्ट, ये भी तीनों इमेजिनरी नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लाई ही कराते हैं। मल्टीप्लाई कराते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो है ना क्यूब वाला पार्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो गया आयोटा क्यूब अपॉन में, सॉरी, माइनस आयोटा का क्यूब इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा की, आयोटा टू द पावर 4 हो गया, और एक ये आयोटा है तो आयोटा टू द पावर 5। यानी ओवरऑल अगर आयोटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया आयोटा टू द पावर 5, और एक ये 2 है, 2 इंटू आयोटा टू द पावर 5 अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, एक 2 से ये एक 8 कैंसिल हो गया, ये 4, तो आयोटा टू द पावर 5, 8 8 जा 64, 64 4 जा 64 4 जा, तो 64 4 जा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा 24 25, 256। ठीक है, चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एओटा टू द पावर 5 256, और हमें रखना है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में। जब पावर का तो कोई बात ही नहीं है, तो इस पावर को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। पावर को कैसे हटाते हैं, तो अब भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारा बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सो आयोटा टू द पावर 5 है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 2
होल टू द पावर 2 इंटू आयोटा अपॉन में 256। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और एक ये आयोटा पावर 5 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा अपॉन में 256। सो -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू आयोटा इज आयोटा आयोटा अपॉन में 256। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/256 आयोटा। अब यहाँ पे क्या था, हमारा रियल नंबर था तो 0 इंटू आयोटा ने कर दिया ताकि रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या इमेजनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, तो या तो इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 0 + 1/256 आयोटा। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप वहां पे बता सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।